नहीं है तो मैं उम्रे के लिए जाऊंगी और हज तक रुकूंगी। इसमें बात तो ये है मेरी बहन कि अगर कानून की तरफ से आपको खतरा नहीं कोई कि वहाँ किसी मुसीबत में नहीं फंसेगी तो दीन के लिहाज से तो इसमें कोई रुकावट नहीं। सही। दीन में नहीं कोई ये बंदिश है। ये बंदिशें जो ना बच्चा नहीं ले जा सकते, ये इनकी अपनी घड़ी हुए लोगों को हज उम्रे से रोकते हैं। आप करें तो गुनाहगार नहीं होंगी। मुल्की कानून से बचाव की आप सोचें। वो वहाँ पे रिश्तेदार हैं हमारे, तो वहाँ पे रहने का कोई मसला नहीं। ऐसे कानून जो बच्चा ये बनाते हैं दीन को छोड़कर, ये कानून तो नहीं ना, जुर्म ही है जी। हज उम्रे पर लोगों को मैंने एक और बात पूछनी थी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी फरमाएं। वो मैंने ये पूछना था कि जैसे मैंने ज़कात के पैसे देने हों किसी को ना, तो मेरी वालदा हो, उनके पास कुछ सोना भी हो, लेकिन इतना को मतलब 6-7 तोले इतना को, तो वो अपने उनके बच्चे भी जवान हों और पढ़ने वाले भी हों, मतलब तालीम पे भी बहुत खर्च आता है, FSC के स्टूडेंट्स आगे मेडिकल में जाएं तो मतलब उनके हस्बैंड भी ना उनको इजाजत देते हों सोना बेचने की, घर है सिर्फ उनका अपना, हस्बैंड की कोई मतलब जॉब नहीं है, तो आया यानी कि बेटी का जो हस्बैंड है वो उनकी बड़ी ख्वाहिश हो कि यानी कि मैं अल्लाह का घर दे के हूँ, तो वो आया दे सकती है ज़कात के तौर पर उनका, यानी कि मेरा हस्बैंड दे सकता है, मदद कर सकता है कि वो अल्लाह का घर देख लें इस तरह से। मतलब दामाद जो है ससुराल के हालात अच्छे नहीं है नहीं, और दामाद जो है वो अपनी सास को ज़कात के पैसों से हज करवाना चाह रहे हैं। करवाना चाह करवा सकते हैं। वालदा का अगर शौक है ना, तो दामाद उनको पैसे देकर उनको हज करवा दे, बिल्कुल जायज। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला अजर देगा, करवा दे। अच्छा सर, आपने पिछली बार यही मुझे आयत बताई थी ना, अल्लाह मग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात। हाँ, बस यही पढ़ा करें बच्चा, अल्लाह रहम। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, खैर करे अल्लाह जी। अच्छा, वो आप तो 7 कुओं का ही आपने कहा था कि उनका पानी लाओ और मुझे नहलाओ। बाज़ रिवायात में 7 मशकों की बात भी आती है। 7 मशकों की अलग बात है कि वो जब आप ना ईशा की नमाज के बाद थे तो आप पर पानी डाला गया टब में, ये जो है ना कि 7 कुओं का पानी लाओ और मुझ पर डालो। इसकी अलग मौलाना ये कई लोग तो कहते हैं कि ये भी कोई मुस्तनद रिवायत नहीं, मगर बाहर और कई जो है ना मानते भी मिला जुला कर कुछ ना कुछ है, तो ज्यादा जोर भी नहीं देना चाहिए ऐसी बातों पर। इसकी कोई तिब्बी कोई इफादियत भी थी कि जिसकी बिना पर अल्लाह के नबी अल्लाह ही बेहतर जानता है इसमें क्या। मैंने कहा कोई इतनी बात ज्यादा पक्की भी नहीं कि आदमी इस पर इसरार करे, और कई जादूगर लोग इससे नतीजे भी निकाल देते हैं कि देखा 7 कुओं का 7 नलकों का पानी, तो इतनी पक्की नहीं है। ठीक है, चले मौलाना, एक और हमारे पास तहरीरी सवाल है जी मौलाना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत मर्ज़ में ये फरमाया था कि लाओ मैं तुम्हें कुछ लिख दूँ ताकि मेरे बाद गुमराह न हो जाओ, लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के इख्तलाफ की वजह से वो बात लिखी न जा सकी। क्या किसी हदीस में सराहत है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लिखवाना चाहते थे? ये वाकया तो ठीक है, लिखवाना जो चाहते थे ना वो सही हदीसों से मैंने अपने खुतबे में बयान कर दिया, हवाले दे दिए कि आप हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में लिखवाना चाहते थे कि मेरे बाद ये खलीफा होंगे, ये हदीस में है। इसलिए मानना तो सारी बात को माने, नहीं मानना तो छोड़ें, आधी बात तो नहीं माने, यानी हदीस में ये सराहत है कि आप हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और जैसे सुफियान इब्न जना कहते हैं कि नमाज रोजे की बातें नहीं चाहिए, तो तुम लोग भी बनावटी बना। मसला तो खिलाफत ही था, इसके अलावा कौन सा मामला रह गया था? मामला खिलाफत का था, मगर वो खिलाफत का चूंकि जिक्र आया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए लिखना चाहते थे, वो भी साथ में लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। मुफ्ती साहब जी जी अगे तो गुजारिश की है मेरे भांजे ने। जी जी। अच्छा जो पेशाब है ना, हाँ हाँ हुने पूछा है। जी जी। आप सिमता ही रहता है? पेशाब मेरा सिमता ही रहता है हमेशा। जी भाई, उसको बताया है कि आपका पेशाब सिमता रहता है, लेकिन मौलाना ने बताया है कि आप इसको मरज समझें। अगर वुजू के दौरान भी आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आप अपना जो वुजू के तरीके हैं कि चेहरा धोना, बाजू धोना, पाँव धोना, सर का मसाप, इसको मुकम्मल कर लें और फिर नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ लें, बेशक ये पेशाब बहता रहा है, कपड़े जो है ना जैसे जी चाहे सारे भी भीग जाएं, तो आप मेरे भाई फिक्र ना करें, आपकी नमाज ठीक है, अल्लाह तौफीक दे, कबूल करे। परेशान रहना। अच्छा फिर मैं वुजू करके छापर चाड़ना, छापर चाड़ के फिर वुजू करके नमाज पढ़ना।
जी कैसे करते हैं आप? शापर चाड़ने हैं, शापर। हैं? शापर। अच्छा शापर चढ़ा के। हाँ जी, डंडी से। जी आप जी जितना मेरे भाई आप ये एहतियात कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर परेशान ना हो, नमाज आप पढ़ते रहे। हाँ जी मैं परेशान ना हूँ माँ। ना नहीं, इंशाअल्लाह। बिल्कुल ना परेशान हो। अल्लाह ताला आपकी ये नमाज जो है इसका बहुत अजर देगा आपको। इस तकलीफ के बावजूद भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़े जी। मैं हर दिन रात परेशान रहना पे माफिया तौबा। ना परेशान हो, आप आराम से पढ़ते रहे, बिल्कुल पढ़ते जाएं। अच्छा जी, खुदा हाफिज। जी अच्छा मौलाना एक उम्रे के अच्छा वो हदीस का हवाला आप दे रहे थे कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखना चाहता वो मसला खिलाफती था, मगर हदीसों में ये वजाहत है कि वो सारा मेरा एक पूरा खुतबा इस पर मैंने हदीसों के बारे से कहा कि अपनी तरफ से क्या सराई करने की जरूरत नहीं। आपने फरमाया बुलाओ अबू बकर को ताकि मैं उनके लिए लिख दूं और झगड़ा ना। जी भाई सर एक मसला पूछना। जी पूछो। अजान जिस वक्त होती है जी जी मतलब खत्म हो गई आखिर पे ला इलाहा इल्लल्लाह, जी जी उस तो बाद मोहम्मद पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? जी मौलाना फरमाइए। भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हमारा ईमान है, अकीदा है, हर वक्त पढ़ना चाहिए, मगर अजान के खात्मे के बाद नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो हम अमेंडमेंट करेंगे ना कि अल्लाह के रसूल ने जो अजान कही उसमें खामी रह गई, हम पूरी कर रहे हैं। वहाँ ना आप पढ़ें अलग जितना जी चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह दिन रात नारे लगाएं। नहीं वो बात बाद में तो पढ़ते हैं ना, सिर्फ अजान की बात है। अजान के बाद मैंने कहा ना पढ़ा करें, क्योंकि इससे तो ये इल्जाम आएगा ना कि हुजूर ने जो सिखाई थी ला इलाहा इल्लल्लाह तक वो नहीं ठीक, ये रह गई कसर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ होना चाहिए था, इसलिए ये ना करें। अजान के बाद ना ये पढ़े, अलग जितना जी चाहे पढ़ते रहे। एक और मसला है सर। जी फरमाइए। जिस वक्त रुकू में जाता है आदमी, हाँ हाँ रुकू में पहुंच कर के अल्लाह अकबर या शुरू में जब दूसरा किरत खत्म होती है इरादा करे उस वक्त कह दे। जब मेरे भाई किरात खत्म हो ना और ये इरादा करे रुकू को जाने का, तो ऊपर से शुरू करे खड़ा अल्लाह और जाता नीचे झुकता जाए, ये अल्लाह अकबर पूरा कर दे रुकू तक जाते तक। हमारे कारी साहब जो है ना अल्लाह अकबर कहता है, रुकू में चले जाते हैं तो फिर अल्लाह अकबर कहते हैं, सजदे में जाते हैं तो फिर अल्लाह अकबर कहते हैं। आप मसला पूछ लें ना, किसी की बात ना बताएं, आप मसला पूछ लें। मौलाना ये बता रहे हैं कि जब आप रुकू में जाने का इरादा करें तो अल्लाह के लफ्ज के साथ साथ ही झुकते जाएं। जब रे कहें तो आपके हाथ जो हैं वो आपके घुटनों तक होने चाहिए और कमर आपकी बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कई इमामों ने ये जाली तरीका निकाला, सजदे में जाते हैं, सजदे में जब सर रख देते हैं फिर कहते हैं अल्लाह अकबर, बिल्कुल गलत करते हैं। जब वो रुकू के बाद खड़े होते हैं नीचे को झुकना शुरू होते हैं, उस वक्त ये पूरी हरकत जो है ना ऊपर से लेकर नीचे ये सारी जो है इसमें आना चाहिए, अल्लाह अकबर कहते जाए और सजदे तक जाए। एक और मसला है जी पूछ लें। दूसरा सफेद बाल दाढ़ी में आ जाए जी जी तो उसमें काली मेहंदी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? बस दो मिला लेनी चाहिए ना, वसमा भी और मेहंदी भी, तो फिर उससे काला भी हो जाता जरा और सुर्ख भी रहता, खालिस स्याह नहीं होता। ये दोनों मिलानी चाहिए, हिन्ना और कतम। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मिलाते थे, उससे स्याही मायल हो जाता मगर सुर्खी नजर आती रहती। अच्छा। ये खालिस स्याह नहीं करना चाहिए, यानी दोनों मिलाकर। दोनों मिला के। ठीक जी मेहरबानी जनाब। मौलाना अब चूंकि हिना और कतम का मिलाना जो है थोड़ा मुश्किल है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि दो रंग यानी 43 और 44, एक पे लिखा होता है कि डार्क ब्राउन और एक पे लिखा होता है ब्राउन, दोनों मिला के ये काम चलाया जा सकता है? बस खालिस स्याह से अगर बच जाए ना तो फिर ठीक है, बाकी मेहंदी खालिस अगर करे तो बहुत अच्छा। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आपसे सवाल पूछना था कि वो ना जब कुरान पाक भी पढ़ाते हैं हाँ हाँ बच्चों को, हाँ हाँ दूसरा